हेलो दोस्तों, अभय हिंदी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा प्रमुख टॉपिक है हिंदी साहित्य का काल विभाजन और उसका नामकरण। इसके अंतर्गत प्रमुख विद्वान डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन का नाम लिया जाता है, जिन्होंने काल विभाजन सबसे प्रथम बार किया था। उन्होंने हिंदी साहित्य का काल विभाजन 11 भागों में किया है, जो निम्न प्रकार से हैं। सबसे प्रथम है चारणकाल, जिसका समय 700 से 1300 ईस्वी तक। दूसरा है 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण। तीसरा है जायसी की प्रेम कविता। चौथा है ब्रज का कृष्ण संप्रदाय। पांचवा मुगल दरबार। छठा तुलसीदास। सातवां रीत का। आठवां तुलसीदास के अन्य परवर्ती कवि। नौवां है 18वीं शताब्दी। 10वां है कंपनी के शासनकाल में हिंदुस्तान। और 11वां है महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य का विभाजन 11 भागों में किया है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने सर्वप्रथम हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को चारणकाल की संज्ञा दी है। दूसरा, ग्रियर्सन ने चारणकाल के अंतर्गत 9 कवियों को रखा है, जिसमें प्रथम कवि पुष्य कवि, खुमार सिंह, केदार 3, कुमारपाल 4, अनन्नदास, चंद, जगनिक, जोधराज, सारंगधर का उल्लेख किया है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने इतिहास में केवल प्रवृत्तिगत काल विभाजन किया है। ग्रियर्सन ने कालों का नामकरण का आधार पर नहीं किया है। अगले महत्वपूर्ण विद्वान मिश्र बंधुओं का काल विभाजन बहुत महत्वपूर्ण है। इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को 5 भागों में विभाजित किया है, जिसमें प्रारंभिक काल, माध्यमिक काल, अलंकृत काल, परिवर्तन काल और वर्तमान काल। प्रारंभिक काल, माध्यमिक काल और अलंकृत काल के दो भाग हैं। जो देखिए, प्रारंभिक काल के 2 भाग हैं, पूर्व प्रारंभिक काल और उत्तरा प्रारंभिक काल। पूर्व प्रारंभिक का जो समय है 700 से 1343 विक्रम संवत। उत्तर आरंभिक काल 1344 से 1444 विक्रम संवत। अगला है माध्यमिक काल। पूर्व माध्यमिक काल 1445 से 1560 विक्रम संवत। दूसरा है प्रौढ़ माध्यमिक काल 1561 से 1680 विक्रम संवत। तीसरा महत्वपूर्ण ये एग्जाम में आता है अलंकृत काल किसने कहा है, तो आपका कथन होगा मिश्र बंधुओं ने। इसके 2 भाग हैं, पूर्व अलंकृत काल 1681 से 1790 विक्रम संवत और दूसरा अलंकृत काल, उत्तर अलंकृत काल 1791 से 1889 विक्रम संवत तक। चौथा परिवर्तन काल 1890 से 1924 विक्रम संवत और पांचवा है वर्तमान काल, जो 1926 विक्रम संवत से अब तक जो चल रहा है वो समय। तीसरे विद्वान के अंतर्गत आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नाम लिया जाता है। इन्होंने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा है, जिसका जो समय है 1050 से 1375 विक्रम संवत। दूसरा, पूर्व मध्यकाल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भक्ति काल कहा, जिसका समय है 1375 से 1700 विक्रम संवत तक। तीसरा है उत्तर मध्यकाल, जिसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने रीत काल की संज्ञा दी है, जिसका समय है 1700 से 1900। और सबसे अंतिम भाग है आधुनिक काल, जिसे गद्य काल की संज्ञा दी है, जिसका समय 1900 से 1984। अगले विद्वान डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी का नाम लिया जाता है। इन्होंने सेम जैसे रामचंद्र शुक्ल जी ने जो काल विभाजन किया है हिंदी साहित्य का, उसी को सीधा ले लिया है और इसके ऊपर चारणकाल और संधिकाल को जोड़ दिया है। देखिए, इन्होंने भी
हिंदी साहित्य का काल विभाजन 5 भागों में किया है। प्रथम है संधि काल, संवत 750 से 1000 विक्रम संवत तक। दूसरा चारण काल, 1000 से 1375 विक्रम संवत। भक्ति काल 1375 से 1700 विक्रम संवत। चौथा है रीत काल, 1700 से 1900 विक्रम संवत। पांचवा है आधुनिक काल, 1900 से अब तक जो समय चल रहा है वो डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार। अगले विद्वान हैं डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का काल विभाजन। इन्होंने आदिकाल का जो समय बताया है 1184 से 1350 ईस्वी तक। पूर्व मध्यकाल का समय 1350 से 1600 ईस्वी तक। उत्तर मध्यकाल 1600 से 1857 ईस्वी तक। आधुनिक काल का इन्होंने समय बताया है 1857 से अब तक जो चल रहा है वो आधुनिक काल के अंतर्गत आता है। अब सबसे प्रमुख विद्वान डॉक्टर नागेंद्र द्वारा संपादित हिंदी साहित्य का इतिहास के अनुसार काल विभाजन इन्होंने भी 4 भागों में किया है। आदिकाल का जो समय सीमा इन्होंने बताई है वो 7वीं सदी के मध्य से लेकर 14वीं सदी के मध्य तक। दूसरा भक्ति काल का काल इन्होंने 14वीं सदी के मध्य से 17वीं सदी के मध्य तक। तीसरा रीत काल 17वीं सदी के मध्य से 19वीं सदी के मध्य तक। और आधुनिक काल 19वीं सदी के मध्य से अब तक का जो समय चल रहा है आधुनिक काल के अंतर्गत आता है। और आधुनिक काल को इन्होंने 4 भागों में विभाजित किया है, जिसके अंतर्गत आधुनिक काल के अंतर्गत पुनर्जागरण काल, जिसे भरतेंदु काल भी कह सकते हैं, इसकी समय सीमा 1857 से 1900 ईस्वी तक। दूसरा है जागरण सुधार काल, इसे द्विवेदी काल भी कहा जाता है। 1900 से 1918 ईस्वी तक का जो समय है वो द्विवेदी काल कहा जाता है। तीसरा छायावाद काल, 1918 से 1938 तक का जो समय है वो छायावाद काल के नाम से जाना जाता है। चौथा छायावादोत्तर काल, इसका 2 विभाजन छायावादोत्तर काल का 2 भाग और किए, जिसके अंतर्गत पहला प्रगति प्रयोग काल और दूसरा नवलेखन काल। प्रगति प्रयोग काल का समय सीमा है 1938 से 1953 ईस्वी तक। और नवलेखन काल जिसकी समय सीमा 1953 से अब तक का जो समय चल रहा है नवलेखन काल चल रहा है। अगले विद्वान डॉक्टर बच्चन सिंह का काल विभाजन। इन्होंने भी हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में विभाजित किया है। सबसे पहला अपभ्रंश काल, दूसरा भक्ति काल, तीसरा रीत काल और चौथा आधुनिक काल। अपभ्रंश काल उसके बाद दूसरा भक्ति काल है, जिसका समय सीमा 1400 से 1650 ईस्वी तक माना जाता है। और तीसरा रीत काल 1650 से 1857 ईस्वी तक माना जाता है। और चौथा आधुनिक काल 1857 से अब तक का जो समय चल रहा है वो आधुनिक काल के अंतर्गत आता है। थैंक यू। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।